और बहनें कितने भाग्यशाली है और हम कितने भाग्यशाली, जिसकी हजारों लाखों बहनें हो। अभी लाडली बहनों के हाथ उठवा रहे थे, तो लाडली बहनों ने हाथ उठाए तो लगा कि कोई बचा ही नहीं। जो बचा चिंता मत करना, हो सकता है दिवाली के बाद उनको भी लड्डू मिलेंगे, चिंता मत करना सारी बहनों के। रक्षाबंधन पे 1250 तो मिले ही, अभी तो राखी अभी हाथ में ही है, लेकिन रक्षाबंधन की पूर्णिमा के पहले ही आपके खाते में 250-250 रुपए आए कि नहीं आए, जोरदार अभिनंदन करें अपने उस संकल्प के लिए। हमारी पार्टी ने, हमने कहा था कि हाँ, हमारी बहनों के लिए 5 साल में धीरे धीरे करके 3000 ले जाएंगे। जब पहली बार घोषणा हुई, कांग्रेस के लोग कह रहे चुनाव की घोषणा है, बाद में कोई देने वाले नहीं है। चुनाव हो गया, उन्होंने कहा अब कुछ नहीं है, सरकार की हालत खराब है, कहां से देंगे, और आगे खराब जुबान से बोल रहे कैसे देंगे। अरे आंखें हो तो देख लो, पिछले साल भी दिए और इस साल से भाई दूज के बाद 1500 कर देंगे, ये हमारी भावना है। और चिंता मत करना, जो चुनाव है वो 5 साल के लिए हुए हैं, इसलिए हमने कहा कि बहनों के लिए धीरे धीरे करके 2025 चल रहा है, इस साल अभी सावन में तो 1500 आपको मिले, और जैसे ही दिवाली गई और भैया दूज आई, भाई दूज आई कि फिर 1500, और अगले साल 26 में फिर बढ़ेंगे, 27 में फिर बढ़ेंगे, और 28 तक 3000 रुपया महीना बहनों के खाते में आएगा। ये हमारा सबका वचन है। और उससे आगे बढ़े, जिन बहनों को, अगर आज गोकुल इंडस्ट्री है, यहाँ पे वर्धमान इंडस्ट्री है, ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं जो रोजगार आधारित है। हमने कहा कि हाँ, औद्योगिकरण चाहिए, लेकिन जो मशीन लगाकर उद्योग लगाते हैं तो रोजगार कम मिलते हैं, उसको तो केवल थोड़ी बोड़ी छूट देते हैं। लेकिन जो मशीन के साथ हमारी बहनों को रोजगार दिलाएगा, ऐसे कारखाने वाले के साथ 5000 रुपया महीना हमारी तरफ से बहनों को भी दिलाया जाएगा और उद्योग में काम दिलाया जाएगा। 5000 हमारे, 8000, 10,000 वो उद्योगपति देगा। तो बहनों के खाते में 10,000, 15,000, 20,000 जैसे जैसे ट्रेंड होती जाएगी वो पैसे बढ़ते जाएंगे। और एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर दे, जोरदार ताली बजाकर। माननीय मोदी जी की बहनों के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है, कितने प्रकार से सोचते हैं मोदी जी। आप बताओ, कितने दिन हो गए थे चूल्हा फूकते फूकते, गैस का कनेक्शन बड़े लोगों का काम था, लेकिन घर घर गैस कनेक्शन अगर पहुंचाया उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से, तो मोदी जी को धन्यवाद दो, जो उनका अपना संकल्प है। और गैस का कनेक्शन अकेला नहीं, आपके लिए छत, 2.5 लाख का मकान शहर में और गांव में अलग, 4 जिसका मकान खुद का नहीं है अपने देश भर में, पूरे देश में 145 करोड़ देशवासियों में प्रधानमंत्री जी का खुद का मकान नहीं है, लेकिन अपने भाई बहनों गरीब आदमी की चिंता कैसे करते हैं मोदी जी। आज तक 4 करोड़ लोगों को मकान दे दिया, जोरदार अभिनंदन करो, कितनी बड़ी बात है 4 करोड़ लोगों के लिए। और अभी और वापस सर्वे चालू कर रहे हैं, जो जो बचे हैं उनको भी दिला रहे हैं, उनको भी मौका दे रहे हैं। अभी इतना ही नहीं, हमारी सरकार के माध्यम से आप कोई उद्योग धंधा खोलोगे तो भाई को 25% ब्याज में छूट मिलेगी, लेकिन बहन को 30% छूट दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें, हमने बहनों के लिए जो योजना बनाई। सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण हमारी सरकार के माध्यम से बहनों को मिल रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे सभी विभागों में, चाहे पुलिस का विभाग हो या कोई भी विभाग हो, सभी विभागों में बराबरी से बहनों को आरक्षण हमारी सरकार के माध्यम से दे रहे हैं। और आगे बढ़ करके स्वयं सहायता समूह और कई प्रकार की योजना के लिए। लेकिन आज तो आपसे ये दूसरी बात कम करके केवल बहनों का आशीर्वाद लेने आए थे। बहनों का आशीर्वाद मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाती है।
रक्षाबंधन का आनंद है। जोरदार अभिनंदन करें अपने त्योहार के लिए। वैसे तो हमारे यहाँ 365 दिन रोज ही त्योहार है। 365 दिन तो गिनती के, लेकिन 500 त्योहार है। कई बार सुबह 11 और शाम को 12, एक दिन में 2-2 त्योहार मनते हैं। यह हमारी संस्कृति का आनंद है। लेकिन सारे त्योहारों में त्योहार अगर राजा है तो रक्षाबंधन त्योहारों का राजा है। इसका आनंद अलग प्रकार का है। यह बहन भाई के रिश्ते का, जीवन भर को एक दूसरे के साथ निभाने का। और बहनों का घर में शोभा ही ऐसी है। घर में भाई पैदा हो जाए तो घर अधूरा है। बालक या लड़का पैदा हो जाए तो घर में सिद्धि नहीं आती है। जब तक बेटी नहीं आए तब तक हरसिद्धि नहीं होती है हमें उस घर के अंदर। वो कमजोरी रहती है। ये परमात्मा की दया है। घर की शोभा बेटियों से तो होती है। और बेटी का भी भाग्य देखो, पापा को बेटी से जो लगाव होता है वो कभी बेटे से नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। ये हर एक के घर की कहानी। अपने पिता से जो प्रेम बेटियों का होता है, इसकी किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। और वो एक घर में नहीं, दोनों घर में समान रूप से ध्यान रखती है। अपने परिवार से जब शादी के बाद दूसरे घर में जाती है, ये परमात्मा की लीला है। और ये भारत की नारियों की विशेषता है। हमारी बहनें जब ससुराल में जाती है, पूरे साल अपने वहां से रहकर भी बाल बच्चों सहित उस घर वालों का भी ध्यान रखती है, लेकिन मायके का भी ध्यान रखती है। परिवार में पिताजी से भी फोन करके पूछती है समय पे दवाई ली के नहीं है। ध्यान रखना, अपना घर परिवार का ध्यान रखना। भांजे भांजी का ध्यान रखती, भतीजे भतीजी का ध्यान रखती। एक एक अपने दोनों परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों का भी ये अगर रिश्ता कोई निभाता है तो सच्चे अर्थों में भाई बहन का रिश्ता ही जीवन भर अमर करता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। आज के इस अवसर पर नरेला विधानसभा के इस वार्ड में जो आनंद आया, मैं सभी कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये सारे कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहा हूं। और अभी तो नगर निगम, जिला पंचायत, कोऑपरेटिव, यही आरक्षण था बहनों का। आने वाला समय तो और आपका है। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के माध्यम से। अब की बार जो चुनाव होंगे तो हमारी विधानसभा की सीट भी बढ़ेगी, लोकसभा भी बढ़ेगा। मालती भाभी का देखो क्या चेहरा खिल रहा है महापौर जी का। ये बहनों का आपके माध्यम से मैं सबका आनंद देख रहा हूं। इसी में से बहुत सारी बहनें भविष्य के दृष्टि से लोकसभा, विधानसभा, हमारी भारतीय संस्कृति की पताका दुनिया में फहराने के लिए, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र और लोकतंत्र का आनंद हमने सबने लिया है। लेकिन हमारी अच्छाई दुनिया में बांटने के लिए हमारे तीज त्योहार भी मने और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के दुश्मनों का भी नेस्तनाबूद करने के लिए सेना के लिए जोरदार अभिनंदन व्यक्त करें एक बार। खेत में किसान और सीमा पे जवान दोनों अपनी जान की बाजी लगा करके, किसान खून पसीना एक करके अन्न के भंडार भरने के लिए आगे बढ़ता है और सीमा पे जवान अपनी जान की बाजी लगा करके हमारी सबकी जिंदगी की हिफाजत करता है। जोरदार अभिनंदन अपने सारी सेना के लिए। और ऐसे दौर में जब